नमस्कार। जीवन देवता की साधना आराधना के क्रम में युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे कहते हैं, आराधना के लिए, लोक साधना के लिए गिरह की पूंजी चाहिए। उसके बिना भूखा क्या खाए, क्या बांटे, यह पूंजी कहाँ से आए, कहाँ से जुटाई जाए। इसके लिए आवश्यक है कि जो पास में है उसे बीज की तरह भगवान के खेत में बोना सीखा जाए। उसे जितनी बार बोया जाएगा वह उतनी ही बार 100 गुना होता चला जाएगा। अभीष्ट प्रयोजन में कभी किसी बात की कमी न पड़ेगी। इस संदर्भ में बाबा जालाराम का उदाहरण सामने है। वे किसान थे, अपनी पेट से बचने वाली सारी आमदनी ज़रूरतमंदों को खिलाते थे। भगवान इस सच्ची साधना से अतिशय प्रसन्न हुए और एक ऐसी अक्षय झोली दे गए जिसका अंत कभी निपटा ही नहीं। और अभी भी वीरपुर गुजरात में उनका अन्न सत्र चलता रहता है, जिसमें हजारों भक्तजन प्रतिदिन भोजन करते हैं। जो अपना लगा देते हैं उसे बाहर का सहयोग बिना मांगे मिलता है, पर जो अपनी पूंजी सुरक्षित रखता है और दूसरों से मांगता फिरता है, उस चंदा उगाहने वालों पर लोग व्यंग ही करते रहते हैं और यत्किंच देकर पल्ला छुड़ाते रहते हैं। भेड़ ऊन काटती रहती है और हर वर्ष उसे नई ऊन मिलती है। पेड़ फल देते हैं और अगली बार टहनियाँ फिर उसी प्रकार से लद जाती है। बादल बरसते हैं पर खाली नहीं होते। अगले दिनों वह फिर उतनी ही जल संपदा बरसाने के लिए समुद्र से प्राप्त कर लेते हैं। उदार चेताओं के भंडार कभी खाली नहीं हुए। किसी ने कुपात्रों को अपना समय श्रम देकर भ्रमवश दुष्प्रवृत्तियों का पोषण किया हो और उसे भी पुण्य समझा हो तो फिर बात दूसरी है। अन्यथा लोक साधना के परमार्थ का प्रतिफल ऐसा है जो हाथों हाथ मिलता है। आत्मसंतोष, लोक सम्मान, देवी अनुग्रह के रूप में 3 गुना सत्परिणाम प्रदान करने वाला व्यवसाय ऐसा है जिसमें जिसने भी हाथ डाला कृत होकर रहा है। कृपण ही है जो चतुरता का दंभ भरते हैं किंतु हर दृष्टि से घाटा उठाते हैं। किंतु उपकारी का भंडार कभी खाली नहीं होता, उस पर ईश्वरीय अनुग्रह बरसता रहता है और जो खर्चा गया है उसकी भरपाई करता रहता है। यही है जीवन देवता की साधना आराधना का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सत्परिणाम। वस्तुतः ईश्वर छोटी मोटी भेंट पूजाओं का गुणगान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसी प्रकृति तो क्षुद्र लोगों की होती है। ईश्वर तो न्यायनिष्ठ और विवेकवान है। व्यक्तित्व में आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो गरिमा उभरती है उसी के आधार पर वह प्रसन्न होता है और अनुग्रह बरसाता है। प्रतीक पूजा की अनेक विधियां हैं, उन सभी का उद्देश्य एक ही है, मनुष्य के विकारों को हटाकर संस्कारों को उभार कर देवी अनुग्रह के अनुकूल बनाना। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य है। प्रश्न है, साधना किसकी की जाए? उत्तर है, जीवन को ही देवता मानकर चला जाए। इस हाथ दे उस हाथ ले का क्रम है। इसी आधार पर आत्मसंतोष, लोक सम्मान और देव अनुग्रह जैसे अमूल्य अनुदान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जीवन देवता की साधना आराधना का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में।